इस वक्त की बड़ी खबर, आरोपी आफताब ने कोर्ट में जज के सामने अपना गुनाह कबूल किया है और कहा है कि जो किया मैंने वो दरअसल गलती से कर दिया। श्रद्धा की हत्या मैंने गुस्से में की। आफताब ने जज के सामने कहा कि पुलिस को पूरा सहयोग कर रहा हूं। जहां बॉडी पार्ट्स फेंके थे वो जगह भी पुलिस को बता दी है। हत्या को इतना समय हो गया कि सब कुछ भूल गया हूं। गुस्से में गलती से मैंने श्रद्धा की हत्या कर दी। पुलिस को सब कुछ बता चुका हूं। जितना हो सकता है सहयोग पुलिस को कर रहा हूं। अब बहुत कुछ भूल भी गया हूं। तो जज साहब के सामने आफताब का ये कबूलनामा। साकेत कोर्ट में जज के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आफताब की पेशी, और ऐसे में आरोपी आफताब ने पहली बार जज के सामने मुंह खोला। और आफताब ने जब मुंह खोला तो अपना गुनाह कबूला, साथ ही यह भी बताया कि गलती से गुस्से में उसने श्रद्धा की हत्या कर दी। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जिस तरीके का शातिर अपराधी अभी तक इस अपराध को जिस तरीके से अंजाम दिया है आफताब ने, और जिस तरीके से शव को ठिकाने लगाया है, उसके बाद यही कहा जाएगा कि ये जो गुस्से में गलती से हत्या की बात कर रहा है आरोपी आफताब, कहीं ये अपने लिए कोई बचने का रास्ता तो नहीं तलाश रहा इस दलील के जरिए कि जो उसने किया वो साजिशन नहीं, सुनियोजित तरीके से नहीं, बल्कि आवेश में आकर गुस्से से उसने हत्या कर दी श्रद्धा की। तो जज के सामने आफताब का कबूलनामा इसको कहा जाए या फिर अपने लिए बचने का रास्ता निकाल रहा है आरोपी आफताब, यह भी अपने आप में सवाल पूछा जाएगा। आफताब ने फिलहाल जज साहब के सामने यह बात कही है कि उसने गुस्से में आकर श्रद्धा की हत्या कर दी। उसने गलत किया, उसे अपनी गलती का एहसास है। जितनी जानकारी उसके पास थी उसने सब पुलिस के साथ साझा कर दी है। वो पूरा सहयोग पुलिस का कर रहा है। लेकिन साथ ही उसने ये भी कहा कि क्योंकि मामला पुराना हो गया है, बहुत कुछ वो भूल गया है। तो आरोपी आफताब का साकेत कोर्ट के जज के सामने ये कबूलनामा। आज सुबह जैसे ही कोर्ट खुली, सबसे पहले पुलिस की तरफ से आफताब के रिमांड के मामले को अदालत में रखा गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आफताब की पेशी हुई और उस दौरान आफताब ने जज साहब के सामने मुंह खोला, अपना गुनाह कबूला। लेकिन साथ ही साथ क्या आफताब अपने लिए बचने का रास्ता भी तलाश रहा है, यह सवाल बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। हम सीधे रुक करते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद हैं। मनोज, रिमांड बढ़ाने के मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी में आफताब मुंह खोलता है, गुनाह कबूलता है, लेकिन क्या यह नहीं पूछा जाएगा कि गुनाह कबूलने के साथ साथ क्या अपने लिए बचने का रास्ता भी तलाश रहा है आफताब, जब वो कहता है कि उससे गलती हो गई, गुस्से में आकर उसने हत्या की? बिल्कुल, देखिए, साफ तौर पर उसने अदालत में जब उसे पेश किया गया तो उसने जज के सामने साफ तौर पर ये कहा कि उसने जो भी कुछ किया वो उससे गलती हो गई है, वो सब उसने गुस्से में किया। तो कहीं ना कहीं ये हम कह सकते हैं कि आफताब बचने का रास्ता तलाश रहा है, ऐसा जज के सामने कह करके। और पुलिस की यही कोशिश थी कि आपको बताना चाहूंगा कि उसे सुबह अर्ली मॉर्निंग ही पेश कर दिया गया था। सुबह बहुत जल्दी उसे पेश कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से सूत्र हमारे बता रहे हैं कि आज उसका पॉलीग्राफिक टेस्ट भी होना है, उसके बाद नार्को टेस्ट भी होना है और 4 दिन की रिमांड अब उसकी एक्सटेंड कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं इन 4 दिनों के अंदर पुलिस की यही कोशिश है कि तमाम जो इस मामले से जुड़े सबूत हैं उन्हें इकट्ठा किया जा सके, उसका पॉलीग्राफिक टेस्ट। मनोज, जरा दर्शकों को बताइए कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आफताब की पेशी हो रही थी, ये सब आफताब ने खुद बोला है जज साहब के सामने? बिल्कुल, देखिए, हमारे जो सूत्र बता रहे हैं उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जब उसको पेश किया गया तो उसने अदालत को ये भी बताया कि वो पुलिस के साथ पूरा का पूरा सहयोग कर रहा है। इसके अलावा उसने ये बताया कि जो भी लोकेशन थी जहां पर उसने श्रद्धा की लाश के टुकड़ों को फेंका था, वो मैंने पुलिस को जो है वो मैंने जानकारी दे दी है। इसके अलावा उसने ये भी कहा कि क्योंकि मामले को इतना समय हो गया है तो कुछ चीजों के बारे में मैं अच्छे से रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, मैं पूरे तरीके से याद नहीं कर पा रहा हूँ कि मैंने जो टुकड़े थे वो कहाँ पर फेंके। और इसके बाद उसने ये कहा कि जी मुझसे गलती हो गई है और जो भी कुछ मैंने किया वो मैंने गुस्से में किया। तो उसने मनोज, जरा ये भी बताइए, जब ये पेशी हो रही थी तो क्या हुआ? क्या कोई सवाल पूछा गया था आरोपी आफताब से जिसके जवाब में उसने ये पूरी की पूरी दास्तान अदालत के सामने, जज साहब के सामने सुना दी, या फिर बिना किसी सवाल जवाब के, बिना अपनी बारी के यूं ही बोलना शुरू कर दिया?
जी बिल्कुल, देखिए अभी तक जो जानकारी हमें मिल रही है सूत्रों के मुताबिक, साफ तौर पर उसने ये खुद ही जो जानकारी थी वो अदालत के सामने दी है कि वो कोऑपरेट कर रहा है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि पुलिस से 4 दिन की रिमांड की मांग थी और पुलिस ने अदालत में साफ तौर पर ये कहा कि अभी बहुत सारे तमाम ऐसे सबूत हैं जो हमें इस पूरे मामले के अंदर इकट्ठा करने हैं, जो इस मामले में हमें अभी तलाशी करनी है। जैसा कि पुलिस ने बताया कि अभी इसका नार्को टेस्ट भी होना है, इसका पॉलीग्राफी टेस्ट भी होना है। इसके अलावा पुलिस ने ये भी बताया कि जो सबूत अभी तक नहीं मिल पाए, जैसा कि मैंने हथियार के बारे में बताया, जैसा कि श्रद्धा का फोन अभी तक नहीं मिला है। तो जब ये बातें चल रही थी तब आफ्ताब ने अदालत में ये बताया कि वो पुलिस के साथ पूरा का पूरा सहयोग कर रहा है। जो भी उसने टुकड़ों के बारे में जानकारी थी, जो भी जंगल में जहाँ पर फेंके थे, वो उसने जो है वो पुलिस को बता दिया। इसके अलावा उसने ये भी साफ तौर पर कहा कि कुछ चीजों के बारे में वो रिकॉल नहीं कर पा रहा है, याद नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हत्या को काफी वक्त बीत गया है। और उसने कहा कि जो भी कुछ हुआ वो गलती से हुआ, मैंने सब कुछ हत्या जो थी वो गुस्से से की है। जी। क्या ये भी माना जाए कि कहीं ना कहीं रिमांड से बचना चाह रहा था आरोपी आफ्ताब? जिस तरीके से वो जज साहब के सामने कह रहा है कि जो कुछ याद था सब बता दिया, पूरा सहयोग कर दिया। जी बिल्कुल, देखिए तो हर आरोपी चाहता है कि उसको पुलिस रिमांड ना मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं आरोपी को ऐसा लगता है कि पुलिस अगर रिमांड पर लेती है तो शायद उसके साथ सख्ती के साथ पेश आया जाता है। तो ये हर आरोपी की यही कोशिश रहती है कि ज्यादा दिन का रिमांड ना मिल पाए। लेकिन जिस तरीके से ये सनसनी के हत्याकांड हुआ है और जिस तरीके से अभी तक इस पूरे मामले के अंदर पुलिस को सबूतों की तलाश है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी अगर हम इस पूरे मामले की बात करें तो ये पूरा मामला सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के ऊपर ही टिका हुआ है। कोई भी ठोस सबूत अभी तक पुलिस को इस पूरे मामले में यही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसका जिक्र मनोज कर रहे हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।